हेलो नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9 समकालीन भारत फर्स्ट का पहला अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है भारत आकार और स्थिति। यानी इस अध्याय में हम भारत के आकार और भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। अध्याय को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी काम करना है और वह काम है मानचित्र देखने का तरीका सीखना। अक्सर होता क्या है कि अधिकतर बच्चों के साथ एक समस्या है कि उन्हें मानचित्र देखने नहीं आता, और इसमें भी सबसे बड़ी समस्या है मानचित्र में दिशा का पता लगाना। मैं आपकी एक कल्पना के बारे में बताता हूँ। नॉर्मली आप कल्पना करते होंगे कि अगर आपके सामने भारत का मैप रख दिया जाए तो आप सोचेंगे कि आपके सामने की तरफ पूर्व दिशा है और उसके पूर्व दिशा की जस्ट अपोजिट साइड पश्चिम है, और आपके बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा है और दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा है। तो आपको मैं बता दूं कि आपका यह मानचित्र देखने का तरीका बिल्कुल गलत है। तो आइए अब मानचित्र में दिशाओं का सही ज्ञान करते हैं, सही चीज़ें जानते हैं कि आखिर सही बात क्या है। ध्यान दीजिए, आपको भारत का मानचित्र देखना है, उसमें दिशाओं के बारे में जानना है। मानचित्र देखने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप एक काम करिए, मैं कहता हूँ आप करिए, ठीक है। आप क्या करिए, भारत का मानचित्र लीजिए और आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए, ठीक है। आप किधर बैठना है, आपका जो मुख हो वह उत्तर दिशा की तरफ हो, ठीक है। आपका फेस नॉर्थ की डायरेक्शन में होना चाहिए। अपने सामने आप मानचित्र रखिए। अभी आपकी सारी दिशाएं बिल्कुल एक्यूरेट हैं। अब आपके सामने जो दिख रहा है वह नॉर्थ है, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ होगा, इतना तो आप जानते ही हैं। और आपके दाहिने हाथ की तरफ कौन सी दिशा है, ईस्ट, और बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा है, वेस्ट, ठीक है। समझ आई बात। अब क्या करना है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठना है, सामने मानचित्र को रखना है। अभी सारी दिशाएं बिल्कुल सही सेट हैं। अब आप किसी भी स्टेट का पता लगा सकते हैं कि वह आपके अपने स्टेट यूपी से किस दिशा में, ठीक है। आपके सामने अभी नॉर्थ है, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ है। आपके राइट साइड ईस्ट है और लेफ्ट साइड वेस्ट है, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर अभी एक रूल देख पा रहे हैं, नियम देख पा रहे हैं। इस नियम में बताया गया है कि जब भी आप मानचित्र लेकर बैठेंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, मानचित्र में आपके सामने जस्ट सामने मानचित्र आपके सामने रखा हुआ है, और जस्ट सामने आपकी कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ होगी। समझ आया। आपके जस्ट सामने कौन सी दिशा है, नॉर्थ है, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साइड, ठीक है, ठीक सामने आप ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, यस लिखा है। यानी कौन सी दिशा होगी, साउथ होगी, दक्षिण दिशा, ठीक। आपके दाहिने हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी, ईस्ट। ई का मतलब क्या हुआ, ईस्ट, यानी पूर्व दिशा होगी। और आपके बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी, वेस्ट होगी, पश्चिम होगी। इतनी बात समझ में आई। एक बार वापस से ध्यान दीजिए।
जस्ट सामने नॉर्थ, नॉर्थ की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। क्लियर हुआ? ठीक है, आप एक बार वापस से मानचित्र को देखिए। अगर आपके पास मानचित्र है या अपनी पुस्तक में आप मानचित्र को देखिए। कभी भी आपको मानचित्र देखना हो, किसी भी चीज़ का मानचित्र देखना हो, मानचित्र ऐसे ही बनाए जाते हैं। मानचित्र के सही निरूपण का तरीका यही है। उत्तर दिशा को हमेशा सामने दिखाया जाता है, ठीक है, और उत्तर के जस्ट अपोजिट ठीक सामने क्या होगा? दक्षिण होगा, और दाहिने हाथ की तरफ पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा। ठीक है, आई होप कि आपको मानचित्र देखने का सही तरीका मालूम हो गया होगा। अब आप भारत के मानचित्र को देखिए और इसी ग्राफ को एक नए डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं, जहां हम भारत का मानचित्र देखेंगे। ठीक है, और हमें समझ में आएगा कि कौन सा स्टेट किस दिशा में है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड। अभी भारत का मैप आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा, आपकी जो भी क्वेरीज रही होंगी, जो भी जिज्ञासा रही होंगी और कुछ आशंकाएं, कन्फ्यूजन्स, वो अब दूर हो गई होंगी। आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ साइड कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। हालांकि इसमें राज्यों का नाम मेंशन नहीं है, फिर भी आपने मानचित्र देखा होगा तो सबसे ऊपर कौन सा राज्य दिखता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। और उत्तर के जस्ट सामने साउथ साइड जाइए, दक्षिण साइड जाइए, तो वहाँ आपको कौन सा स्टेट मिलेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत की किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। ठीक है, इसी प्रकार से आप अपने दाहिने हाथ की तरफ देखें, पूर्व दिशा है, और वहाँ जो सबसे पूर्वी राज्य मिलेगा आपको वह होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य होगा? अरुणाचल प्रदेश। और आप अपने बाएं हाथ की तरफ देखें, यानी पश्चिम दिशा, तो वहाँ आपको एक राज्य मिलेगा सबसे पश्चिम में, गुजरात। समझाया? भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। दक्षिण में तमिलनाडु, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। इतनी सी बातें क्लियर हुई? ठीक है, क्या मैं अब इतना समझ सकता हूँ कि अब आपको मानचित्र देखने में समस्या नहीं होगी? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। दैट सिंपल सी बात है, केवल एक बार कन्फ्यूजन दूर करने वाली बात थी और वो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई कि हमेशा मानचित्र में सामने जो है उत्तर दिशा दिखाई जाती है। ठीक है, उत्तर के जस्ट सामने आप जान ही रहे हैं कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। आपके दाहिने हाथ की तरफ पूर्व दिशा और आपके बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में जानते हैं। अक्षांश और देशांतर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अक्षांश और देशांतर ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो किसी भी देश की स्थिति को निर्धारित करती हैं, स्थिति को बताती हैं कि वह कहाँ स्थित है। ठीक है, आपके सामने एक डायग्राम है विश्व मानचित्र का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक रेड लाइन है, लाल रंग की एक रेखा है, वह भूमध्य रेखा है।
जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा करती क्या है? यह पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से गुजरती है और पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, कितने गोलार्धों में बांट देगी? 2 गोलार्ध। कौन कौन से? पहला उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हुई बातें? ठीक है, आप सामने डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, कि एक लाल रंग की रेखा है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? भूमध्य रेखा कह रहे हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा के समानांतर कई रेखाएं खींची जाती, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम तक खींची जाती हैं। कहाँ से कहाँ तक? पूर्व से पश्चिम तक। इन्हीं क्षैतिज रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश। तो 3 नाम है। पहला भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसके अलावा एक अन्य नाम है 0 डिग्री अक्षांश। क्योंकि भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा ही है। अक्षांश रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा तक जाती है। ठीक है, हालांकि अक्षांश रेखा किसी भी स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति को बताती है, लेकिन वो स्वयं जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है। अब देखेंगे अक्षांश रेखाओं के लंबवत कुछ रेखाएं खींची हैं, कर्व हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। आप एकदम बीचों बीच देखेंगे एक हरे रंग की स्ट्रिप है, हरे रंग की लाइन है, इसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, या प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर और प्राइम मेरिडियन। और इसी को हम लोग ग्रीनविच मानक रेखा कहते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरी पृथ्वी को इन दोनों रेखाओं ने, किसने? भूमध्य रेखा ने और ग्रीनविच रेखा ने 4 भागों में बांट रखा है। और भूमध्य रेखा के समानांतर कई अक्षांश रेखाएं हैं और प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच रेखा की दोनों तरफ कई देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कार्य क्या है? किसी भी देश की, किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को बताना। समझ आई बात? ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्षैतिज रेखा होती हैं जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाती हैं। देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखा होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाती हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, आप सोचिए 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? हाँ, क्या कहा जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश को ही हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाएगा? प्राइम मेरिडियन कहा जाएगा।
या फिर ग्रीनविच मानक रेखा। ठीक है, ये दोनों रेखाओं की सहायता से हम किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाते हैं, उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक स्थिति है, उसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो अब तक आपको एक इशारा मिल ही गया होगा कि अक्षांश और देशांतर को समझाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। हालांकि इसका उपयोग हर जगह है, लेकिन हम लोग भारत की स्थिति के बारे में जानने आए हैं, तो भारत की स्थिति में भी अक्षांश और देशांतर के अनुसार ही निर्धारण होगा। इसीलिए जो है भारत की स्थिति पर चर्चा करने से पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोगों ने जाना है। तो अक्षांश क्या होती हैं? ऐसी क्षैतिज रेखाएं जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाती हैं। और देशांतर क्या हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम भारत की स्थिति के बारे में जानें। तो ध्यान दीजिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको बेहतर तरीके से समझ आए इसलिए मैंने ग्लोब पर ही भारत की, और केवल भारत की, क्योंकि हमें भारत के बारे में जानना है, भारत की स्थिति को दर्शा दिया है, भारत के मैप को दिखाया है, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब जरा याद करिए अभी क्या कहा गया था। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और आप भारत को देखिए, और जो मैंने मानचित्र देखने का तरीका बताया था उससे आप यह पता लगाइए कि भारत किस गोलार्ध में है। लिखा है सो ठीक है, आप उसको छोड़िए, ये मान लीजिए कि आप उसे देखे ही नहीं, आप जानते ही नहीं हैं। ठीक है, आप क्या करिए, उस डायग्राम को देखिए, उस चित्र को देखिए और अपने आप को बताइए कि क्या आप पता लगा पा रहे हैं कि भारत किस गोलार्ध में है। यहाँ देखिए, आपका मानचित्र देखने का जो तरीका बताया गया वह बड़ा उपयोगी है। आप देखेंगे जो लाल रंग की स्ट्रिप है, लाल रंग की पट्टी है, उसके अपर साइड में क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और लोअर साइड में दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किधर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, याद हुआ इतनी बात? ठीक है, भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे ध्यान दीजिए, जैसा कि पहले बताया गया था कि हम लोग किसी भी देश का, किसी भी स्थान का स्थिति निर्धारण अक्षांश और देशांतर के आधार पर करते हैं। तो भारत का भी इसी आधार पर किया जाएगा। क्या कहा जा रहा है? भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट। ध्यान दीजिए, इसे पढ़ना कैसे है, आप स्क्रीन पर देखिए पढ़ना कैसे है, और आगे आप खुद से पढ़ने का प्रयास करिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। समझ आया? ठीक है, एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ, आप इसे याद करेंगे और आप इस ग्लोब में भारत की स्थिति को ध्यान से देखेंगे और साथ में पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि भारत का मुख्य भाग
8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी अक्षांश बताया जाएगा तो आपको उत्तर या दक्षिण बताया जाएगा। तो आपने पहले पढ़ रखा है कि भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है। किस दिशा में है? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तरी अक्षांश में। कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में। और देशांतर की जब बात होगी तो देशांतर पूर्व से पश्चिम की स्थिति निर्धारित करती हैं। ठीक है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? किसी भी स्थान की पूर्व से पश्चिम की स्थिति बताती हैं। अब आप देखेंगे तो ग्रीनविच रेखा से जो भारत की स्थिति है, प्राइम मेरिडियन से जो भारत की स्थिति है वो कहाँ है? पूर्व साइड है। इसलिए कहा जा रहा है पूर्वी देशांतर। ठीक है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ क्योंकि यह बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कठिन प्रश्नों में पूछा जाता है। ठीक है। लोग क्या करते हैं? याद नहीं करते हैं। आपको याद करना है। कहा जा रहा है कि भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। भारत की स्थिति आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कर्क रेखा। तो आइए देखिए क्या कहा जा रहा है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। आपसे सीधा पूछा जाएगा उस रेखा का क्या नाम है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऑप्शन में आपको दिखेगा कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा, मानक यामोत्तर। तो ऐसे बहुत से ऑप्शंस आपको दिख सकते हैं। ठीक है। इन्हीं में से ऑप्शन दिखेंगे तो आपको कहाँ लगाना है? कर्क रेखा। कर्क रेखा की स्थिति बताई जा रही है, वह कहाँ पर है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है। ठीक है। और ये करती क्या है? देश को 2 बराबर भागों में बांट देती है। बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन है। जितनी भी लाइनें आपको बताई जा रही हैं सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कर्क रेखा देश को 2 बराबर भागों में बांटती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप देखेंगे तो पूरे भारत के मानचित्र को यह 2 भागों में बांट रही है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। आपको उन 8 राज्यों का नाम याद रखना है। इसलिए याद रखना है, पूछा जाएगा कि कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनके नाम बताएं। और ऑप्शनल आता है तो कई बार ऐसा पूछ लेता है कि बताइए कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऐसा आपकी एनसीईआरटी में ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आइए पहले हम देखते हैं कि वह किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्रम से आपको याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर हुआ? कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब वापस से अपने क्वेश्चन को पढ़िए। मैंने जो क्वेश्चन बोला था वो क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो अभी आपके लिए बड़ा आसान हो गया होगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको याद करना है कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं याद कर सकते तो फिर आप उनको याद करिए कि किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। याद तो करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। आपके सामने दो ऑप्शन है। भारत में कुल 28 राज्य हैं, आप जानते हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो आपके सामने दो विकल्प क्या हैं कि आप उन्हें याद करें कि कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कभी अगर पूछा जाता है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो उन 8 को छोड़कर जो ऑप्शन में दिखे वहाँ टिक कर दीजिए। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये है कि आप उन 20 राज्यों के नाम, इनको 8 को हटा दीजिए, कितने राज्य बच गए? 20 राज्यों के नाम याद कर डालें जहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, शायद अब आपको यही आसान लग रहा होगा कि भैया हमें क्या करना है, कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उन्हें याद करना है। तो याद कर लीजिए कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। एक्यूरेट अगर इसको काउंट करेंगे तो आपका है 32,87,263 किलोमीटर। लेकिन आप इतना याद करें काफ़ी है। ठीक है, और यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी पूरे दुनिया से अगर कंपेयर करें कि भारत के पास टोटल जो ज़मीन है, ठीक है, जो भूमि है, वह पूरे दुनिया का कितना गुना है, पूरे वर्ल्ड का कितना गुना है? तो 2.4% है। गुना तो नहीं होगा, प्रतिशत होगा। ठीक है, कितना होगा? प्रतिशत। गुना कहाँ से होगा? दुनिया में भारत है, भारत में दुनिया थोड़ी ना है। समझ आया? कहाँ है? दुनिया में भारत है। तो पूरी दुनिया का 2.4% भूमि किसके पास है? भारत के पास है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले के 6 देश कौन से हैं उनका भी नाम पूछा जा सकता है। एक बार उनके नाम सुनिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जनसंख्या में ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या में भारत अभी पहले स्थान पर है। ठीक है, इसके पहले दूसरे स्थान पर हुआ करता था, लेकिन हाल ही में भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे करते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। हालांकि जनसंख्या वृद्धि कोई अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। यानी स्थलीय सीमा का मतलब जो और देशों के साथ डायरेक्टली ज़मीन से टच है, वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। वहीं समुद्री तट सीमा, यानी भारत की वह सीमा जो समुद्र से सटी हुई है, 7,516.6 किलोमीटर है। यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह भी शामिल है। ठीक है, इनका भी समुद्री तट जोड़कर आपको बताया जा रहा है। आगे ध्यान दीजिए। भारत की मुख्य भूमि की
पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ठीक है, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, भारत का जो अक्षांश और देशांतर का परास है, आप देखेंगे लगभग अप्रॉक्सीमेटली दोनों बराबर है। 30 डिग्री, कितना अंतर बन रहा है? 30 डिग्री का। फिर भी जो है, जो भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वह उत्तर से दक्षिण की लंबाई से कुछ कम प्रतीत होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या कहा जा रहा है? भारत के मुख्य भूमि की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, अभी आपके सामने एक मैप है जिसमें जो लाल रंग की पट्टी दिख रही है वह भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई को दर्शाती है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कहाँ तक? गुजरात की लंबाई दर्शाती है। कितनी है? 2933 किलोमीटर। और जो हरे रंग की पट्टी है वह उत्तर से दक्षिण की लंबाई को दर्शाती है, यानी हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी या तमिलनाडु की जो है दूरी को दर्शाता है। ये कितना है आपका? 3214 किलोमीटर। इसी की बात हो रही थी। अभी आपको मानचित्र से समझ में आ रहा होगा किस लंबाई की बात हुई थी। कई बार जो है मानचित्र देकर पूछ लेता है कि जैसे जैसे मानचित्र आ गया और इस हरे रंग की पट्टी पर क्वेश्चन मार्क कि जो हरे रंग की पट्टी दिख रही है इसकी आप लेंथ बताओ, कितनी लेंथ है? तो कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर। और लाल रंग की जो पट्टी दिख रही है इसकी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर एक नया मानचित्र शो हो रहा है जिसमें कुछ अलग अलग रंगों के डाट बिंदु बने हुए हैं। ये डाट बिंदु क्या हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी जो डाटेड बिंदु दिखाए गए हैं ये भारत के चरम बिंदु हैं, यानी एकदम आखिरी छोर हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी छोरों को दर्शाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है उसका नाम है इंदिरा काल। क्या नाम है? इंदिरा काल। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है, उत्तरतम बिंदु कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और उस बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा काल। उसके जस्ट सामने आप देखिए तो हरे रंग का एक बिंदु दिख रहा है। ठीक है, हरे रंग का बिंदु, ध्यान देंगे वो हरे रंग का बिंदु भारत के सबसे दक्षिणी, सबसे आखिरी बिंदु को दर्शाता है जो कि दक्षिण दिशा में है और वो स्थलीय भूमि पर है। आप सभी दिशाओं में देखेंगे एक एक बिंदु बना है, लेकिन आप जब दक्षिण दिशा में देखते हैं तो आप देखते हैं वहाँ दो बिंदु बना है, क्योंकि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो समुद्र में है। 2004 में एक सुनामी आई थी जिसमें भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु था वो डूब गया। तो अभी आपको ध्यान देना है कि सबसे दक्षिण में जो स्थलीय बिंदु है वो कहाँ है? आपका कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में है, जो हरे रंग का आपको दिखाया गया है। नाम क्या है? केप कोमरिन। क्या नाम है? केप कोमरिन। ठीक है, हालांकि आपको उस बिंदु का नाम भी याद रखना है जो स्थल पर नहीं, वो तटीय सीमा में समुद्र में है। ठीक है, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, सी कलर से ही उसे दिखाया गया है। ठीक है, ब्लूइश कलर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात की जाए, यहाँ अगर मान लीजिए स्थल की बंधता हटा दी जाए, वो स्थल पे है या नहीं इसे नहीं फर्क पड़ता, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, दक्षिणी बिंदु क्या है?
इंदिरा पॉइंट, याद हुआ? उत्तरी बिंदु, इंदिरा काल, दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब आप पूर्वी बिंदु पर आ जाइए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो ध्यान देंगे अरुणाचल प्रदेश का कीबीथू, क्या नाम है? कीबीथू, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है? कीबीथू। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। इसे यहाँ मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है, ठीक है। किस रंग से दर्शाया गया है? पीले रंग से। क्या नाम है? कीबीथू, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अब आ जाइए भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु पे, यानी अब हमें कहाँ आ जाना है? गुजरात में आ जाना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सर क्रीक, जिसे गुहार मोती भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? गुहार मोती और सर क्रीक। ये कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में है। तो ये भारत के चरम बिंदु थे। कुल कितने बिंदु आपको याद रखने हैं? 5 बिंदुओं को याद रखना है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या सर क्रीक, गुजरात। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और भारत का दक्षिणी स्थलीय बिंदु, क्या कहा जा रहा है? भारत का दक्षिणी स्थलीय बिंदु क्या हो जाएगा? केप कोमरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ठीक है। आपको सारे बिंदु याद हो गए, ठीक है। आपको इनको याद करना है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। भूगोल में याद बहुत ज़्यादा करना होता है, ठीक है। इतिहास से भी कहीं ज़्यादा टफ हो जाता है भूगोल, समझा? इतिहास थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, लेकिन भूगोल में क्या है? आंकड़े बहुत ज़्यादा याद करने होते हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा याद रखनी होती हैं, न्यूमरल्स आपको याद रखने होते हैं, नंबर से याद करने होते हैं। तो थोड़ा सा भूगोल इस मामले में टफ लगती है। अब आगे ध्यान दीजिएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भारत का जो सबसे पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी भाग है गुजरात, इन दोनों के बीच का जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर मिलता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का जो है अंतर मिलता है, ठीक है। इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है। और एक खास बात ध्यान रखेंगे कि मानक याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से। हम आगे एक बात और ध्यान दीजिएगा, भारत के पास 2 द्वीप समूह हैं। द्वीप का मतलब छोटे छोटे द्वीप होते हैं, तो उनको पूरा द्वीप समूह बोला जाता है। ये समुद्र में होते हैं। स्थलीय भूमि से, जो मुख्य स्थलीय भूमि है उसके डायरेक्ट टच में नहीं होते हैं, यहाँ नाव आदि के द्वारा जाया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे द्वीप होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? द्वीप समूह कहा जाता है। तो भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं और यहाँ आपको याद रखना है उनकी स्थिति, ठीक है। एक बात की अभी तक चर्चा नहीं हो पाई और अब हो भी नहीं पाएगी, वो अगले सेशन में होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कि भारत को जो महासागर घेर कर रखता है 3 तरफ से, उसका नाम है हिंद महासागर। और इसके 2 भाग हैं, एक बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में, ठीक है। भारत के पूर्व दिशा में क्या है? बंगाल खाड़ी। और पश्चिम दिशा में क्या है? अरब सागर। क्या नाम है? अरब सागर। तो ध्यान दीजिएगा भारत के 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है।
इसको आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी भारत की स्थिति और आकार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे भारत की स्थिति और आकार के बारे में और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही आपको प्रैक्टिस प्रश्न दिए जाएंगे और कुछ MCQs भी हल कराए जाएंगे। तब तक आप अब तक के पढ़ाए गए भूगोल को तैयार करें। ठीक है, भारत की स्थिति को तैयार करें। मिलते हैं अगली क्लास में।